इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार्ट 1 का एफ जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1 क्वेश्चन है, द ज्यूरी डिड नॉट प्रोनाउंस द फाइनल डिसीजन बिकॉज डैश डिफर्ड इन देयर ओपिनियंस। ऑप्शंस हैं इट, एवरीवन, ईच वन, दे। कौन सा सही ऑप्शन होगा? ज्यूरी जो होता है वो कलेक्टिव नाउन भी होता है और इंडिविजुअल्स को भी बताता है, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव है या इंडिविजुअल है ये डिसाइड करना है। यहाँ पे डिफर्ड इन देयर ओपिनियन ये बताता है कि यहाँ पे कलेक्टिव नहीं है, तो अगर इट लगाएंगे तो ये एग्री नहीं करेगा देयर के साथ, एवरी वन भी देयर के साथ एग्री नहीं करेगा और ईच वन भी देयर के साथ एग्री नहीं करेगा। लेकिन दे अगर लगाएं तो एग्री करेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। मीनिंग होगी द ज्यूरी डिड नॉट प्रोनाउंस द फाइनल डिसीजन। जजेस के पैनल ने यानी हतमी फैसले का ऐलान नहीं किया बिकॉज दे डिफर्ड इन देयर ओपिनियंस, क्योंकि उनकी राय अलग अलग थी। नंबर 2, दिस इज़ द हाउस डैश मास्टर सोल्ड इट आउट फॉर अ वेरी फेयर प्राइस। यहाँ पे ऑप्शंस हैं विच, होम, हुज, हु। कौन सा सही होगा? अगर विच लगाएं तो ये एग्री नहीं कर रहा, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। होम लगाएं तो ये भी पजेसिव नहीं है, हुज पजेसिव है और यही एग्री करेगा। हु नहीं होगा क्योंकि हु पर्सन के साथ आता है लेकिन पजेसिव भी नहीं है, तो पजेसिव जो है वो सी है, हुज। तो सी ऑप्शन सही होगा। मीनिंग होगी दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है, हुज मास्टर सोल्ड इट आउट, जिसके मालिक ने इसे बेच दिया, फॉर अ वेरी फेयर प्राइस, बहुत ही मुनासिब कीमत में। नंबर 3, इफ़ आई वर यू आई डैश रेडिली एक्सेप्ट दैट ऑफर। ऑप्शंस हैं विल, शैल, विल हैव, वुड। कौन सा सही होगा? इफ़ आई वर यू ये कंडीशनल क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और ये अनरियल कंडीशन है, तो अगले क्लॉज में रिजल्ट क्लॉज में कौन सी फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, कौन सा वर्ब होना चाहिए? तो अगले क्लॉज में पास्ट फॉर्म यूज़ होनी चाहिए जो इसके साथ एग्री करें। तो विल और शेल की पास्ट जो है वो कौन सी होगी? विल भी नहीं होगा, शेल भी नहीं होगा, विल हैव भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वुड ही होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशनल जो हैं सेंटेंसेस उनमें जिनमें पहले सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो अगले क्लास में जो रिजल्ट क्लास है उसमें वुड ही यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यही सही हो जाएगा। मीनिंग होगी इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता, आई वुड रेडिली एक्सेप्ट दैट ऑफ़र, मैं जल्दी से या फ़ौरन वो पेशकश कबूल कर लेता। नंबर 4, इफ़ ही हैड द सेंस ही वुड नॉट डैश मेड फूल बाय देम। ऑप्शंस हैं हैव बीन, हैव टू। कौन सा सही होगा? ये कंडीशनल टाइप 3 है। कंडीशनल टाइप 3 में जो इफ़ क्लॉज है उसमें हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैव यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो इसके साथ और भी वर्ब होना चाहिए। हैव बीन, इसके साथ और भी वर्ब है बीन, तो यही एग्री करेगा, यही सही है। बीन खाली नहीं आएगा, इसके साथ हैव भी आना चाहिए। हैव टू जो है वो मेड थर्ड फॉर्म के साथ एग्री नहीं करेगा इन्फिनेटिव, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये बी ऑप्शन सही होगा। मीनिंग होगी इफ़ ही हैड द सेंस, अगर उसे समझ होती ही वुड नॉट हैव बीन मेड फुल बाय देम, तो वो उनसे अहमक नहीं बनता। नंबर 5, he is 2 years senior dash his friend but he does not know how to manage things. ऑप्शंस हैं ऑफ, फ्रॉम, टू, देन। कौन सा सही होगा? अगर ऑफ लगाएं तो ये सीनियर के साथ एग्री नहीं कर रहा, फ्रॉम भी नहीं कर रहा, टू कर रहा है। ऐसे जो भी अल्फाज हैं सीनियर, जूनियर या इन्फीरियर, तो टू ही होता है प्रेपोजिशन ऐसे कंपेरेटिव्स के साथ, और देन नहीं होगा, तो यहाँ पे टू ही होगा, सी ऑप्शन सही है। मीनिंग होगी ही इज़ 2 years सीनियर टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से 2 साल बड़ा है।
सीनियर है, बट ही डज़ नॉट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, लेकिन वो नहीं जानता कि चीज़ों को मुनज़्ज़म कैसे करते हैं। नंबर 6, ही हैज़ अ गुड बिजनेस डैश द प्रॉपर्टी दैट हिज पेरेंट्स लेफ्ट फॉर हिम। ऑप्शन हैं बिसाइड, अलॉन्ग, बिसाइड्स, बिसाइड विथ। कौन सा सही होगा? अगर हम बिसाइड लगाएं तो ये एग्री नहीं करेगा। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी। अलॉन्ग, अलॉन्ग भी नहीं होगा, अलॉन्ग के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग नहीं होती। बिसाइड्स जो है वो उसके साथ साथ की मीनिंग दे रहा है, इन एडिशन टू दैट, तो यही सही हो रहा है, यहाँ पे इसी की मीनिंग होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है, बिसाइड विथ नहीं होता तो बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू दैट, तो ये सी ऑप्शन सही है। मीनिंग क्या होगी? ही हैज़ अ गुड बिजनेस, उसका एक अच्छा कारोबार है। बिसाइड्स द प्रॉपर्टी दैट हिज पेरेंट्स लेफ्ट फॉर हिम, यानी उस जायदाद के साथ साथ जो उसके वालिदैन छोड़ गए। नंबर 7, ही हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 10 years। प्रेपोजिशन का इंतखाब करना है। ऑप्शन हैं फॉर, सिंस, फ्रॉम, ड्यूरिंग। कौन सा सही होगा? यहाँ पे देखें ये 10 years पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए? पहला ही है, पहला ये है फॉर, तो फॉर ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ यही प्रेपोजिशन लगता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है। फ्रॉम यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट नहीं हो रहा, ड्यूरिंग भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। मीनिंग होगी ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, वो 10 साल से यहाँ पे रहता रहा है। नंबर 8, they did nothing dash their holidays, so they failed in the test। ऑप्शंस हैं फ्रॉम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग। कौन सा सही होगा? they did nothing from their holidays, गलत होगा। since holidays, ये भी नहीं हो रहा सही। for holidays, ये भी सही नहीं है। ड्यूरिंग हॉलीडेज़, यही सही हो जाएगा, क्योंकि हॉलीडेज़ एक दौरानिया, एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसके दौरान एक्टिविटी वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, तो ड्यूरिंग ही सही होगा, डी ऑप्शन। मीनिंग क्या है? दे डिड नथिंग ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज़, यानी उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान कुछ नहीं किया। दे फेल्ड इन द टेस्ट, सो दे फेल्ड इन द टेस्ट, इसलिए वो टेस्ट में फेल हो गए। 9 नंबर, ही सेड दैट द अर्थ डैश ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शंस हैं हैव, हैज़, हैड, टू हैव। कौन सा सही होगा? यहाँ पे देखें कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब तो माजी में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में एक ट्रूथ बताया गया है, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो जब फैक्चुअल स्टेटमेंट या ट्रूथ बताया जाता है यानी रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसका टेंस प्रेजेंट होता है, वर्ब प्रेजेंट का होना चाहिए। तो हैव अगर लिखें तो ये इसके साथ, अर्थ के साथ एग्री नहीं कर रहा, ये प्लूरल के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे हैज़, क्योंकि ये अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज़ इसके साथ एग्री कर रहा है, और हैड एग्री नहीं करेगा, टू हैव भी एग्री नहीं करेगा, इसमें हैज़ ही आएगा, और ये ऑप्शन है बी। मीनिंग होगी ही सेड दैट, उसने कहा कि द अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन को ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 है ही प्रोहिबिटेड मी डैश गो देयर। प्रेपोजिशन का इंतखाब करना है। टू ही सही हो रहा है, ही प्रोहिबिटेड मी टू गो देयर। प्रोहिबिट का मतलब है मना की, किस चीज़ से मना की? वहाँ जाने से। टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए मना की, मतलब ये जाने से मना की। फॉर लगाएंगे तो एग्री नहीं करेगा, फॉर गो देयर नहीं होगा। फ्रॉम गो, लेकिन फ्रॉम अगर गोइंग होता तो ये एग्री करता, फ्रॉम गोइंग देयर, लेकिन यहाँ पे गो है तो ये एग्री नहीं कर, ऑफ तो एग्री नहीं करेगा, तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो सही होगा, ए। I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next